तो चलिए आज हम प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो है अभ्यास का प्रश्नोत्तर और पाठ के अंदर जितने भी प्रश्न आए हैं उस सभी को हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया था। अब बच गया है सिर्फ इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करना, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो आप याद रखिएगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। इसका कोई ओर छोर नहीं है। ठीक है, आप देखते हैं ना, जब आप दाढ़ी बनवाने जाते हैं तो देखते हैं सामने क्या होता है? समतल दर्पण लगा होता है। और नाई के दुकान में चारों तरफ क्या होता है? दर्पण ही दर्पण लगे होते हैं। लेकिन देखते हैं तो हमारा एक ही तस्वीर अनेकों बार दिखाई देता है। इसका कोई और छोर नहीं होता है। इसीलिए हम इसको याद रखेंगे कि इसका फोकस दूरी क्या होता है? अनंत होता है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास होता है ना, वो क्या कहलाता है? देखिए आपका आंसर होगा प्रधान अक्ष, क्योंकि जो गोलीय दर्पण होता है ना, एक वृत्त का भाग होता है। आई पूछ रहा है क्या? उसका व्यास। उसका व्यास क्या होता है? प्रधान अक्ष होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी होता है। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा? वहीं दर्पण की बात करता तो हम लोग क्या करते? वक्रता केंद्र पर रख देते, यानी सी पर रख देते। लेकिन यहाँ पे क्या है? लेंस की बात कर रहा है, तो वक्रता केंद्र का मतलब क्या होता है? 2f, यानी f के दोगुना दूरी पर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2f पर। 4 नंबर में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? ये आप सब कोई जानते हैं, क्या होती है? डायोप्टर होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए होती है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि लेंस की शक्ति का इकाई डायोप्टर, याद रखिएगा, इसे डी से सूचित किया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? तो आप याद रखिएगा, लेंस की बात करेगा ना तो अभिसारी लेंस को हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं हम क्या किए हैं? अभ्यास के क्वेश्चनों में इसको कर लिए हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? वाहन के साइड मिरर के रूप में होता है, यानी पीछे के दृश्य को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे आइए 7 नंबर क्वेश्चन। किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? देखिए F पर तो होगा नहीं, प्रकाशीय केंद्र पर तो होगा नहीं, वक्रता केंद्र पर तो बराबर बनता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी सही हो गया। F1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच रखेंगे ना तो वस्तु क्या हो जाएगी? आभासी भी होगी और आवर्धित भी होगी। ठीक है, आइए 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि दर्पण सूत्र क्या है। देखिए दर्पण सूत्र में प्लस होता है और लेंस सूत्र में क्या होता है? माइनस होता है। बात माइनस और प्लस में क्या होती है? अंतर हो जाती है। यानी देखिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए सही होगा, यानी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, उसी प्रकार हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। देखिए लेंस का सूत्र होता है, इसमें माइनस हो जाएगा, यानी 1/v माइनस 1/u बराबर में क्या हो जाएगा? 1/f हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा भीतरी त्रिज्या कितना है? 19.8 सेंटीमीटर है, यानी 0.2 सेंटीमीटर क्या है? बाहरी त्रिज्या से कम है। त्रिज्य आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? तो याद रखिएगा, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? चाहे वो सरल सूक्ष्मदर्शी हो या प्रोजेक्टर हो या फिर लेंस हो या फिर हमारे मोबाइल के क्या हो कैमरा हो, उस सभी में क्या होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2 मीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। हम जानते हैं ना कि क्षमता बराबर क्या होता है, यानी P बराबर क्या होता है 1/f होता है। ठीक है, f कितना दिया है 2 मीटर दिया है, मीटर में दे दिया है। अब 2 से क्या करेंगे 1 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 0.5 हो जाएगा। अब यहाँ याद रखना है कि उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में होता है कि माइनस में होता है। तो याद रखिएगा जब फोकस दूरी क्या होती है प्लस में होती है ना, तो क्षमता भी क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी प्लस 0.5 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? फोकस दूरी का दुगुना होगी, यानी 10 दूना 20 सेंटीमीटर होगी। तो सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः होंगे। देखिए दर्पण की बात करें तो किस दर्पण में बताइए उसकी फोकस दूरी माइनस में होती है, तो आप जानते होंगे कि अवतल दर्पण में। और लेंस की बात करें तो अवतल लेंस में भी क्या होती है फोकस दूरी माइनस में होती है, यानी दोनों का बात क्या हो गया दोनों अवतल है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है क्या होती है, अभी ने बताया है कि ऋणात्मक होती है, यानी माइनस में होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? फोकस दूरी धनात्मक होती है तो बताइए ना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है धनात्मक होती है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नांकित में कौन संबंध सही है? हम जानते हैं कि r बराबर क्या होता है 2f होता है, तो कहाँ दिया हुआ r बराबर 2f? ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने? तो आप लोग को हम बार बार बताए हैं कि समान आकार का प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं यानी सी पर रखते हैं, तब का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है। अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं ना तो जाकर पहले उसको देखिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए, फटाफट बताइएगा। ठीक है, क्योंकि हमने एक एक क्वेश्चन को सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कर लिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, कल फिर हम 20 को क्वेश्चन करेंगे। तब तक आ जाइए इस 20 क्वेश्चन को देखिए और पक्का कीजिए। ठीक है, चलते हैं, कल फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।